वंदनीय संत महापुरुषों, सदगुरु के प्यारे हंसजनों, श्रद्धेय महान श्री राधेश्याम साहेब जी, संत समाज, धौरा भाठा ग्राम निवासी सभी भक्तजन, और आसपास से दूर दराज से सत्संग के सुनने के लिए आए हुए आप सभी जिज्ञासुजन, आप सत्संग करते हो, कराते हो, आयोजन करते हो, क्यों करते हो? कल भी मैंने एक बात कही थी, आपको गौर करना, आप ध्यान रखना। विषयों में जो सुख की तलाश है वो हमारी विषय सुख की तलाश नहीं है, वो परम सुख की तलाश है। हां, ये सत्य है। किसी किसी को मैंने देखा है खाने में बड़ी रुचि होती है उसकी। हाँ, चटोर किस्म का होता है। और वह जो खाने में रुचि रखता है वो भी खाने के स्वाद से कहीं अलग किसी और स्वाद की तलाश कर रहा है। वो किसी और सुख की तलाश कर रहा है। ऐसे ही जो जगत में हम देखते हैं, जहां जहां हमारी आसक्ति है, वह जो आसक्ति अकारण नहीं है, उसके पीछे कोई कारण है। ऐसे ही हम सत्संग का जब आयोजन करते हैं तो अकारण नहीं है, कारण है। और कारण ये है कि सत्संग में जो भी महापुरुष आएंगे, संत गुरुजन आएंगे, हमें सुनाएंगे, उनके अनुभव से युक्त उपदेशों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, इसलिए आप बुलाते हो। मन को धोने के लिए आप बुलाते हो। 24 घंटों में मन पर कम से कम 10 लाख परत चढ़ जाती है। 10 लाख थोड़ी बहुत संख्या नहीं है। 10 लाख 10 लाख परत चढ़ती है 24 घंटे में। और एक दिन का हिसाब है 10 लाख का, 23 दिन का, एक महीना, 30 दिन, एक महीना, फिर 12 महीने का, एक साल का, और उसी तरह हम कितने साल गुजारते हैं संसार में आकर। कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, 90 भी। अब ये एक जन्म की बात हो गई। और ऐसे ही हम न जाने कितने कितने जन्म धारण किए, और हर बार हमारे मन पर परत चढ़ती रही, चढ़ती रही, चढ़ती रही, चढ़ती रही। तोड़ने का कोई उपाय नहीं किया। तो कितनी परत चढ़ जाएगी बताओ तो। मैं गांव में, आपके ही छत्तीसगढ़ में एक जगह ऐसे ही सत्संग के कार्यक्रम में एक घर में रुका था। पुराना मकान, मिट्टी का मकान था। खाट को इधर उधर सरकाने में जरा दीवार टूट गई। मिट्टी की दीवार थी। जब वो दीवार चोटिल हुई तो
वहां से इतनी मिट्टी निकली चोटिल होने के बाद। तो मैं उस मिट्टी को जब पकड़ा तो देखा उसमें पुताई की इतनी परत चढ़ी हुई है, मोटी हो गई है वो। चूही पुताई है ना, चूना चूही। वो मकान 50 साल का पुराना है और हर साल दीपावली में उसमें पुताई होती होगी एक बार, नहीं तो कम से कम एक बार, नहीं तो 2 बार 3 बार। एक बार ही मान लो तो कितनी, 50 साल में 50 बार, 50 परत चढ़ी उसमें। तो उस परत को मैं ऐसे देखता था, देखो ऐसे ही मन पर भी परत चढ़ी है, जन्मों जन्मों की परत है, परत पर परत, परत पर परत। अब वो परत कैसे चढ़ती है? आप बैठे हो यहां पर, मेरी बात सुन रहे हो, उसकी भी परत चढ़ रही है। कहीं से आवाज आ गई दूर से, उसकी परत चढ़ जाएगी। आप बैठे सुन रहे हो, बगल में आके कोई बैठा, आप ऐसे देखने लगे, देखने की परत चढ़ गई। कुछ सुनने की परत चढ़ गई। कहीं शोर हुआ, उसको मैं प्रवचन सुना रहा हूं, लेकिन यदि इसके बावजूद भी और कहीं से भी शोर शराबा हुआ, आपका ध्यान गया, परत चढ़ गई। कितनी परत हमारे मन के ऊपर चढ़ती रहती है। उसी मन की परत को तोड़ने के लिए इस सत्संग का आयोजन होता है। दूसरी बात, संत गुरुजनों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया है, चिंतन किया कि मैं इस संसार में क्यों आया, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। हा? अब भगवान बुद्ध को विचार करो, क्या हुआ? युवा महोत्सव में जाते हैं, और युवा महोत्सव में जहां सिर्फ युवा लोग हैं, युवक और युवतियां, पिता ने सब तरह की व्यवस्था बना दी थी, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि या तो बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। पूरे उपाय किए थे उसने, सारी तरकीबें कर ली थी। जा रहे थे युवा महोत्सव में, तो पहली बार तो किसी बूढ़े को देखा, क्योंकि बूढ़े को जाना मना था वहां उसके महल में। पहली बार देखा, उसने पूछा सारथी, अरे सारथी रुको रुको, ये कौन है? अरे तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, लाठी से टिक टिक करता जा रहा है, कौन है ये? सारथी ने कहा, भगवान ये बूढ़ा व्यक्ति है, और कौन है ये? कि बूढ़ा क्या होता है? सोचो, हम और आपके मन में कभी इस तरह के सवाल पैदा नहीं होते। उसने पूछा था, ये बूढ़ा कौन होता है? उसने कहा, सरकार बूढ़ा कौन होता है ये बात नहीं है, ये तो शरीर की अवस्था है। जो आज जवान है कल वही बूढ़ा होगा, जो आज बच्चा है कल वो जवान होगा। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, निसंदेह बिल्कुल आप हो जाओगे। अब देखो, ऐसे जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, इसलिए अध्यात्म में संवेदना की भी बड़ी जरूरत है। सभी व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता नहीं होती, ध्यान में रखना। एक गरीब व्यक्ति जो साधन संपन्न विहीन है, साधन संपन्न नहीं कर, साधन विहीन है, जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जो रोज मेहनत करता है, कमाता है, 2 जून की रोटी कमाता है, वस्त्र कमाता है,
उस व्यक्ति को जल्दी ज्ञान होगा ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। ज्ञान हो जाए, उसको बोध हो जाए, अगर ऐसे व्यक्ति को भी बोध हो जाए तो समझना बड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए उसमें। और संवेदनशीलता का मतलब है उसका हृदय, उसका मन पवित्र हो, पावन हो, जो दूसरे के सुख दुख को समझ सके। क्योंकि स्वयं हम व्यवहार में उतरे, व्यवहार करें, अनुभव तभी मिलेगा, अनुभव करें तभी ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। दूसरों को देख करके भी अनुभव प्राप्त हो जाता है। अब हम लोगों से कोई पूछे कि साहब आप लोग गृहस्थ जीवन, संसारिक जीवन के बारे में बहुत बोलते हैं, क्या अनुभव है? पूछ सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने शादी ब्याह तो किया नहीं है, बाल बच्चे वाले हैं नहीं। लेकिन शादी ब्याह करना, बाल बच्चे होने से ही अनुभव होता हो ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर संवेदनशीलता है तो आप दूसरों को देख के भी वही अनुभव प्राप्त कर सकते हो। हम आपके पास आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, आपके दुख सुख सुनते हैं, तो इतना काफी नहीं है क्या? क्या गृहस्थ जीवन में जाना ही जरूरी है? लेकिन कब? जब हमारे अंदर संवेदनशीलता घनी हो। भगवान बुद्ध ने के जीवन में यही प्रसंग जो मैं सुना रहा हूं कि उन्होंने बूढ़े को देखा, एक अति संवेदनशीलता उनके अंदर थी। उन्होंने पहली बार पूछा था कि बूढ़ा कौन होता है, पहली बार देखा था इसलिए पूछा कौन होता है बूढ़ा। फिर उसने दूसरी बार क्या देखा, आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रुग्ण है, एक बीमार व्यक्ति है। उसने फिर से पूछा था ये कौन है? ये सारथी ने कहा रोगी है। ये क्या होता है? उसे भी बताना पड़ा कि भाई शरीर में रोग शोक आते रहते हैं, ये शरीर का धर्म है। फिर उसने देखा एक व्यक्ति जिसकी अर्थी को 4 लोग परिवार के लोग ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। उसने कहा ये कौन है? ये फिर सारथी ने कहा भगवान कोई मर गया है साहेब, उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं। अब 3 घटनाएं उसने देखी। एक तो बूढ़े को देखा पहली बार, फिर उसने रुग्ण बीमार को देखा, फिर मरे हुए व्यक्ति की अर्थी को ले जाते हुए देखा। अब ये 3 घटनाएं उसके मन को कुरेदने लगी। यही संवेदनशीलता जिसकी बात मैं कह रहा हूं, यही है संवेदना। ये कुरेदने लगी मन ही मन, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? मैं भी रोगी हो सकता हूं, रुग्ण हो सकता हूं, बीमार हो सकता हूं। और जब मैं भी एक दिन मर जाऊंगा तो मैं युवावस्था में क्यों जाता हूं? क्या आवश्यक है? सारथी लौटाओ, घोड़े को लौटाओ, रथ को लौटाओ। लौटाते लौटाते में हम जैसे कोई संत मिल गए, गहरी वस्त्रधारी, कहा ये कौन है? ये भी पहली बार देख रहा हूं। उसने कहा भगवान ये वही है जो जन्म और मरण के जो कारण है उसकी खोज करते हैं, और खोज करके यह उपाय करते हैं कि कभी इस शरीर को फिर से जन्म और मरण की अवस्था को प्राप्त न हो। इसी खोज में लगे, अनुसंधान में लगे हैं। राजकुमार ने कहा था हाँ समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी है। देखो इसे कहते हैं संवेदना। अभी सुबह के सत्र में कोई
बोल रहे थे, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे शायद राधे श्याम जी कह रहे थे कि नहीं, हमारे हरिनारायण साहब जी कह रहे थे, जो बनारस से आए थे, बहुत सुनने सुनने से ही कुछ नहीं होता है, गुनना भी चाहिए, विचार करना चाहिए। अंगुली माल डाकू के जीवन में पहली बार कोई संत मिला भगवान बुद्ध के रूप में। बाल्याभील के जीवन में पहली बार नारद के रूप में संत मिले। देखो, इब्राहिम लोदी के जीवन में सदगुरु कबीर साहब पहली बार मिले, जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि जब इन सदगुरुजनों से, इन सदगुरुओं से, बुद्ध पुरुषों से, मुक्त पुरुषों से मिलन हुआ तो वह मिलन सामान्य नहीं था। धर्मदास साहब से सदगुरु का मिलन हुआ मथुरा में, और एक ही मिलन से पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। कब बदलता है जीवन? जब आप पूरे प्राणपन से बदलने को तैयार होते हो। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। शास्त्र का भी कथन है, सदगुरु का भी कथन है, करहु विचार जो सब दुख जाई। लेकिन विचार करो, विचार करो, चिंतन करो, और ये चिंतन के लिए ही ये सत्संग का आयोजन होता है। क्योंकि संत गुरुजनों की वाणी में प्रामाणिकता है। वैसे तो व्हाट्सएप में भी बहुत सारे उपदेश आने लगे हैं, नहीं आते क्या? व्हाट्सएप में बहुत उपदेश मिलते रहते हैं, रोज सुबह देखो, क्या बात है, एक से एक उपदेश, एक से एक अच्छी बातें पढ़ने को मिलती रहती। व्हाट्सएप से आपको ज्ञान मिल जाता है, फिर भी सत्संग में आते हो, इसलिए आते हो क्योंकि यहां एक जीवंत गुरु है तुम्हारे सामने, जिनकी वाणी में प्राण है, जिनकी वाणी में अनुभव है, जिनके जीवन में साधना है, सदाचार है, आचरण है, चरित्र है। इसलिए संत गुरुजनों की वाणी ज्यादा प्रामाणिक है, और तभी आप सुनने आते हो। तो आप इस सत्संग का जब आयोजन करते हो तो इसीलिए करते हो कि हम अपने जीवन के बारे में विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, सोचें। और चिंतन और मनन करने के लिए इस तरह का आयोजन आप करते रहते हो। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से भी यही कहा, हे धर्मदास जी, शिष्य के अंदर अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। जितना प्रेम और प्रीति आप घर परिवार, मकान, दुकान, स्त्री पुरुष, पति, है ना, पुत्र, जितना प्रेम आप करते हो उतना ही प्रेम आप गुरु के प्रति करो, उतना ही भरोसा गुरु के प्रति करो, उतना ही अनुराग गुरु के प्रति करो। कहने का अर्थ है, जो आपकी शक्ति है, ऊर्जा है, जो संसार के प्रति लग रही है, उस ऊर्जा, उस शक्ति को संत गुरुजन डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट करना, दिशा परिवर्तित करना, और दिशा परिवर्तित करके संसार की तरफ की दिशा को अध्यात्म और संन्यास की तरफ, ने व्यवहार की दिशा को परमार्थ की तरफ मोड़ते हैं, संसार की दिशा को अध्यात्म की तरफ मोड़ते हैं। और यह उपदेश करते हैं, देखो भाई, ये जो लगाव है तुम्हारा संसार के प्रति, ये स्थायी नहीं है। इसका तुमने बहुत 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 बार अनुभव किया है, बार बार अनुभव किया है, बहुत बार अनुभव किया। अब आप उस तरफ से अपनी सुरति को मोड़ो,
सुरति को मोड़ो। तो जो संशय हमारे मन में है कि जो सच्चा सुख है घर मकान दुकान ये सब में, यही हम मानते हैं और ये बिल्कुल सत्य भी है। माना कि आप सत्संग सुनने आते हो, और मैं ये भी नहीं कहता कि सत्संग बार बार सुनने से क्या होता है, मैं बहुत ही सकारात्मक सोचता हूं। यदि आप आते हो सत्संग में और सत्संग सुनते हो, तो आप सत्संग सुन करके क्या पाए, कितना लाभ लिए, कितना जीवन में उतारे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी उतारे लेकिन आते हो तब भी मुझे संतोष है। क्यों? क्योंकि बार बार आने से कभी न कभी आपके जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। क्योंकि वह मोक्ष और मुक्ति और मुकाम हमारी नियति है। हमें एक न एक दिन वहां पहुंचना ही पहुंचना है। इस बात को आप ध्यान में रखो। आप उससे बच ही नहीं सकते। जहां से आए अमर वह दिशवा, जहां से हम आए वो अमरपुर, वो अमरलोक, वो सतलोक, वो अविचल देश, वो अमर मुकाम, वही हमारा असली घर है और वहां जाना ही पड़ेगा, नियति है हमारी। अब जैसे उदाहरण के लिए आप गाय भैंस पालते हो, गरुआ पालते हो, और जो गांव का बरदिया होता है, सुबह सुबह आप गरुआ छोड़ देते हो, भाई चराने चला जाता है। जब गाय बैल भैंस जो आपके घर में पशुधन है, वो जब चरने चला जाता है, तो उसमें से एक आध जो गाय होती है वो क्या होती है, हरही किस्म की होती है। वो शाम को घर नहीं लौटती, वो कहीं धान उन बोए हैं, उधर चना उना बोए हैं, उधर चली जाती है। और कभी कभी ऐसा भी है कि एक शाम को नहीं आई, एक आध दिन नहीं आई, रात में भी नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई, कई बार तो 2 4 5 दिन नहीं आती है गाय। तो आप पता करने जाते हो, नहीं जाते क्या पता करने? राउत से पूछते हो, कते डहान लेके रहे चरायला बरदीला। आसपास के गांव वालों से पूछते हो, भैया देखे हो क्या? गांव वालों से भी पूछ लेते हो, आते जाते नजर पड़ी क्या? लेकिन याद करो, वो जो पशु है आपका पालतू, यदि वो गाय है तो उस गाय को एक न एक दिन तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा। कितना बार बार रहेगी? उसकी नियति है, लौटेगी। ऐसे ही उस अमर लोक से हम चले हैं और फिर से उस अमर लोक में हमें जाना है। जहां से आए अमर वह देशवा, जहां से हम आए वहीं हमें वापस जाना। अब यहां आने के बाद हम थोड़ी उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन क्या हुआ? जैसे आपका बेटा है, शहर भेजते हो, पहले तो ऐसा ही होता था, अक्सर शिकायत आती थी माओ की, देखना अब सामान लेबर भेजे हैं, अतिक देर करत है, मोलत लगते हो फिल्म देखे चल दे हुई 3 घंटा, 12 से 3, 3 से 6। बिल्कुल ऐसा होता था पहले, क्योंकि मनोरंजन के साधन कम से कम थे। तो जवान लड़के यदि शहर चला गया किसी सामान के लिए, पैसा थोड़ा ठीक ठाक है, तो एक फिल्म देख के जरूर आता हूं, या कहीं ना कहीं होटल में भजिया खा के जरूर आता। बिल्कुल। और पहले ऐसा होता भी था, जब कचहरी तहसील ले जाते थे तो गवाही साक्षी को खिलाना पिलाना पड़ता था। पहले से कहना पड़ता था, भाई नाश्ता जलपान करवा देंगे बढ़िया, क्योंकि बड़ा शौक था। कभी कभी बनता था भजिया, इसलिए बाजारों में भी भजिया बिकता था। पहले गुलगुल भजिया, मिर्चा भजिया नहीं बिकता था, अभी भी बिकता है, कम हो गया लेकिन,
क्योंकि अब तो घरों में रोज बनने लग गया, जब इच्छा हो गई तब। पहले तो होली त्योहार में, दीपावली में, ऐसे बड़े पर्वों में बनता था कुछ, गरीबी बहुत थी। तो पहले जैसे बच्चे जिसको शहर तुम भेजते थे, वो कहीं घूमने चला गया, फिल्म देखने गया, कहीं गया कहीं गया, लेकिन देर सबेर आता तो था ना, कहां जाएगा। ऐसे ये जीव है, इस संसार में आके उलझ गया है माया प्रपंच में, लेकिन इसका मुकाम तो वही ही है, जाना ही वही है। सुबह के समय में झूलादास जी आए थे हमारे, चले गए लगता है। मेरे से एक सवाल पूछे, साहेब कुछ बताओ ना, उपाय बताओ साहब, मन एक जगह नहीं रुकता है साहब। मैंने कहा शाम को बताऊंगा, अब शाम तक तो है नहीं, चले गए। मन क्यों नहीं रुकता है? मन एक जगह स्थिर क्यों नहीं होता? इसलिए स्थिर नहीं होता क्योंकि हमारे मन में संशय है, दुविधा है। साहेब संध्या पाठ में कहते हैं, सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब हो ये सुस्थिर बौरी न भव जल आइए। यह जो भ्रमित मन है, संशयग्रस्त मन है, दुविधा ग्रस्त मन है, कहां टिकता है, कहां रुकता है, कहां स्थिर होता है? गुरु के पास जाके ही, गुरु के पास जाकर। और दुविधा कहां होती है बताओ तो जरा। दुविधा किसी को भी कब होती है? जब एक साथ कई चीजें हो कि नहीं। अगर आप दुकान में गई हो माता लोग, और दुकानदार एक किट्ठन साड़ी दिखाए, तो वहां कहां दुविधा हो? है क्या दुविधा? एक ही है बस भाई, लेकिन वैसे 4-5 दिखा दिए, यहू बने दिखाते, यहू बने दिखाते, यहू बने दिखाते। तो जो साथ में जाए रहेंगे ओला पूछे, ले कतिल मोलत समझ में नहीं आते, सबो बने चला गए। यही दुविधा आपके मन में है, संशय है। सब अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, और हमारे संत जन कहते हैं इसे छोड़ो भाई, इसमें सुख नहीं है। आपके मन में दुविधा है क्योंकि एक साथ 2-3 विकल्प हो गया। अब कई विकल्प हो जाने के कारण मन में संशयग्रस्त है, क्या करें, क्या करें, क्या न करें। लेकिन सदगुरु तुम्हें बताते हैं, देखो इस संसार में सिर्फ 2 तत्व है, एक सत्य है, एक असत्य है। एक काल पुरुष है, एक सत्य पुरुष है। एक माया है, एक ब्रह्म है। इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना है, तो माया को मत चुनो, ब्रह्म को चुनो, आदि पुरुष को चुनो। असत्य को मत चुनो, सत्य को चुनो, यही बताते हैं। प्रकाश को चुनो, अंधकार को मत चुनो। अमरता को चुनो, मृत्यु को मत चुनो। यही साहब बताते हैं, यही गुरुजन बताते हैं, यही महापुरुष बताते हैं। तो संशय हमारे जीवन में है, और संशय इसलिए है कि हम इस जगत प्रपंच से इतना जुड़े हैं, इतने जुड़े हैं, इतना जुड़ा है, उतने जुड़े हुए हैं कि हम अपने आप को मान बैठे कि यही हम हैं, वही हम हैं, मान बैठे। हम उससे भिन्न कहां हैं? एक धोबी गधा ले गया, गधा में गट्ठा, कपड़ा का गट्ठा बांधकर नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए। लेकिन नदी के किनारे जब पहुंचा तो उसे पता चला, अरे आज तो मैंने रस्सी लाई नहीं, गधे को बांधूंगा कैसे, गधे को बांधूंगा कैसे। और मैं इधर कपड़ा धोता रहूं, ये गधा चढ़ता 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 न जाने कितनी दूर निकल जाए। फिर इधर कपड़े को देखूं कि गधे को देखूं, गधे को लाने जाऊं, इधर 2-4 कपड़े इधर उधर हो जाए तो दिक्कत, परेशानी, क्या करूं, कैसे करूं। फिर उसे एक युक्ति सूझी। क्या युक्ति सूझी?
सोचा कि रोज तो गधे को बांधता ही हूं, आज बांधने का नाटक करता। वो खूंटे के पास ले गया गधे को, और जैसे रोज बांधता था वैसे उसने गला गर्दन, उसकी गर्दन को छुआ, उसके पैर को छुआ, खूंटे को छुआ। गधा समझ गया कि मैं बंध गया, गधा समझ गया मैं बंध गया। कुछ कपड़े धोए थे, घंटा एक बीता था। इसी बीच में उसका बेटा आ गया, पिताजी 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 क्या हुआ? अरे मेहमान आए। तो क्या, मैं मेहमान तो घर को लेके आया हूं, मेहमान है तो उसकी खातिरदारी करो, जलपान कराओ, चाय पान कराओ। पिताजी पिताजी भागते चला रहा है, जैसे मैं ना रहूं तो अतिथि का सत्कार ना हो। थोड़ा गुस्सा आया कि नहीं पिताजी, बात वो नहीं, वो आपसे ही मिलने आए, आपसे काम है। पिताजी सोचने लगे, अच्छा कहां से आए हैं? बस वो बताए कोई गांव, अब तुम जाओ, बाकी काम मैं करके आ जाता हूं ना, तुम चिंता ना करो, आने की जरूरत नहीं। जो शेष कपड़ा था उसके बेटे ने धोया, सुखाया, गट्ठा बांधा, गधे के ऊपर रखा। बेटा क्या देख रहा है? गधा तो बंधा नहीं है। गधा क्या समझ रहा है? मैं बंधा हूं। अब जब कपड़ों का गट्ठा उसके पीठ पर रखा और उसने पुचकारा चलो, उसकी भाषा होती है, गधे जो पालते हैं उनको पता होता है वो भाषा। उसने चलने को कहा, वो चला ही नहीं, खड़ा है। उसने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, चला ही नहीं। फिर छोटी सी छड़ी रखा था हाथ में, उसने छड़ी मारी तो पीछे पैर पटक के फिर खड़ा हो गया। फिर छड़ी मारी, फिर पीछे पैर पटका, फिर खड़ा हो गया। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, चलना ही नहीं। उसे बड़ा गुस्सा है। फिर छड़ी पर छड़ी मारा, लेकिन वो पैर पटकता, इधर उधर करता और खड़ा हो जाता वहीं का वहीं। दूर से एक साधु देखता था जिसकी कुटिया थी, उसने पिता को भी देखा था और अब बेटे को भी देख रहा है। उसने कहा, सोचा जाना जरूरी है, न जाऊं तो पता नहीं गधे को ही मार डालेगा ये तो। आकर के उसने कहा, बेटा क्यों मार रहे हो? देखो ना चलता नहीं महाराज, बाबा जी देखो चलता नहीं है गधा। कहे बेटा इसकी रस्सी खोलो पहले। कहे रस्सी बंधी दिखती है आपको, आप कैसे संत हो? अरे रस्सी बंधी हो तब तो आप भी संत साधु हो, कैसी बात करते हो? रस्सी दिखाई पड़ती है? कहे नहीं, न तुम्हें दिखाई पड़ रही है न मुझे दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस गधे को ये समझ है कि मैं बंधा हुआ हूं। कैसे? क्योंकि तुम्हारे पिता ने आज बांधने का नाटक किया, रस्सी भूल गया। अब वो हम उस दृश्य को मैंने पहले, उस दृश्य को भी मैंने देखा था कि रस्सी भूल गया है और गधे को बांधने का नाटक कर रहा है। इस दृश्य को भी मैंने देखा था। तो जब बांधने का नाटक किया है तो छोड़ने का भी नाटक करना पड़ेगा, खोलने का। अच्छा यूं बात है? हाँ यही बात है। तो खोलने का नाटक करो। जो ही उसने खोलने का नाटक किया और पुचकारा और तड़ गधा चलने लगा। अब बताओ वो जो बंधन था सत्य था कि भ्रांति थी? भ्रांति थी, संशय था। ऐसे ही जगत में हमने विषय प्रपंच आदि के प्रति जो आसक्ति है उसे हमने मान बैठा है, उसी का नाम है तादात्म्य। हमने मान बैठा है कि यही हम हैं, यही मेरा रूप है, यही मेरा स्वरूप है। कल मैं बताया था ना वो शेरनी की कहानी कि शेरनी छलांग लगाते एक शावक को जन्म दिया, भेड़ बकरियों के साथ रहने लगा। रहते रहते उसने मान लिया कि मैं यही हूं। दूसरे शेर आकर के उसे समझा रहे, भैया तू कहां है भेड़ बकरियों के साथ, ये तो तुम्हारे शिकार हैं, तुम शिकारी हो। कहा नहीं नहीं ये मेरे अपने हैं, सगे हैं। उसे तो तब प्रतीति हुई जब सरोवर में ले गया, उसने उसकी छाया दिखाई, अपनी छाया दिखाई, तब उसे पता चला अरे मैं तो अब तक यही समझता था,
क्योंकि रहते 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 तादात्म्य हो गया, जुड़ गया, मान बैठा कि मैं तो यही हूं। इसी प्रकार हम सब मान बैठे हैं कि मैं वही हूं। कल मैंने कहा था 3 शरीर होते हैं हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और तीनों शरीरों में हम यात्रा करते हैं। तीनों शरीरों का आपको अनुभव है। आप अभी स्थूल शरीर जागृत अवस्था में हैं। फिर जब आप सो जाओगे, सपना आएगा, तो वहां पर स्थूल शरीर काम नहीं करता, सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वो सपना लाता है। स्वप्नावस्था, सूक्ष्म शरीर। जब आप गहरी नींद में सो जाते हो, जब आपको कोई भी भान नहीं होता, मच्छर भी काट रहा है कि क्या काट रहा है, कुछ नहीं, गहरी नींद में, वो है सुषुप्ति अवस्था, वही कारण शरीर है। अब स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, अब कारण शरीर काम करने लगा, कारण शरीर काम करने लगा। ये तीनों शरीर जीव का ही शरीर है। जब स्थूल शरीर को हम छोड़ के जाते हैं तो स्थूल शरीर रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जीव के साथ यात्रा करता है, आगे की यात्रा। स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ जीव आगे की यात्रा करता है, आगे की यात्रा करता है। लेकिन हम मान बैठे हैं क्या, जो इस स्थूल शरीर को हम रोज आईना देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं यही मेरा रूप है, यही मेरा स्वरूप है। आप वही हो क्या? नहीं। जो चैतन्य हमारे भीतर है, जो चेतन हमारे भीतर है जीव के रूप में, जीवात्मा के रूप में, उसका कोई स्वरूप है, उसकी कोई आकृति है, उसका कोई आकार है। और सारा शास्त्र का एक ही कथन है कि जो चैतन्य है वो सब में समान है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है उस चैतन्य में। ऐसा नहीं कि स्त्री के शरीर में जो चेतन है वो अलग है, पुरुष के शरीर में जो चेतन है वो अलग है, नहीं, सब में वही चेतन विराजमान है, कहीं कोई भेद नहीं। लेकिन आकृति और आकार सबका भिन्न भिन्न है, और इसी आकृति और आकार को ही हम अपना स्वरूप मानते हैं। यही मैं हूं, यह दिखने वाला, ऐसा दिखने वाला, यही हमने मान बैठा है, और यही हमारा तादात्म्य है। तादात्म्य का मतलब है, अब तादात्म्य का मतलब जुड़ाव, तादात्म्य का मतलब इतना घना जुड़ाव कि अंतर भेद न कर पाना, अंतर न कर पाना। हम अपने आप को मान बैठे हैं कि हम मन हैं, हम बुद्धि हैं, हम चित्त हैं, अहंकार हैं। इसी तादात्म्य को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने संध्या पाठ में एक विधि बताई है। क्या जानते हो? सुबह के सत्र में मैंने कहा था, क्या कहा था? बताया था कि सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, न जाने यह सांस का आवा हो या न हो। सांसों की कर सुमरनी कर अजपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान धर सो हम आपो आप। उपाय साहब ने क्या कहा? ये तीनों शरीर से अपने को अलग मानना। मैं स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, कारण शरीर भी नहीं, तीनों शरीरों से अपने को पृथक मानना, अलग मानना। ये कैसे होगा? ये ज्ञान से होगा, ये अनुभव से होगा, ये प्रतीति से होगा। और यह प्रतीति और ये अनुभूति घनी हो, इसके लिए निरंतर इस सुमरन को करने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है, जाप करने की जरूरत है। क्या है जाप? क्या है? सोहम आपो आप। साहब कहते हैं, सांसों में सोहम शब्द को पिरो लो, सांसों में सोहम शब्द को पिरो लो।
बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो ध्यान की अवस्था में, और सांसों में सोहम को पिरो लो। आती हुई सांस में सो पिरो लो, और जाती हुई सांस में हम को पिरो लो। बोलना नहीं है, सिर्फ दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देखना है। आती हुई सांस को मानो सो, जाती हुई सांस को मानो हम। सिर्फ देखना है, बोलना नहीं है। अब ये सो और हम को पिरोने से लाभ क्या है? क्या होगा इससे? लाभ इससे ये होगा कि जो हमारा तादात्म्य है वह टूटेगा। जो हमने अब तक मान बैठा है मैं यह हूं, यह हूं मने यह शरीर मैं हूं, यह हूं मतलब मेरा जो नाम है वह मैं हूं। ये जो हमने मान बैठा है, किसी का पिता, किसी की मां, इसी रूप में हमने मान बैठा ना स्वयं को। इस तादात्म्य को तोड़ना है, इस जुड़ाव को तोड़ना है, इस आसक्ति को तोड़ना है। तो उसके लिए सोहम का जाप करने को कहते हैं। सो मतलब सह, संस्कृत शब्द है सह अहम। वह अविनाशी तत्व, वह आदि पुरुष, वह अविनाशी तत्व, वह निरक्षर पुरुष, वह निरक्षर नाम मैं हूं। देखो इसके अर्थ को, सुमरन क्या करना है? मैं वह अविनाशी तत्व मैं हूं, वह निरक्षर पुरुष मैं हूं। ये जाप करना है। इस जाप से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? जो हमने मान बैठा है मैं शरीर हूं, है ना, इसका खंडन होगा। मैं जो मान बैठा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं, किसी का पिता पुत्र हूं, इस तादात्म्य का क्या होगा? टूटन होगा, टूटेगा। ये बार निरंतर इसका बार बार सुमरन करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। वह अविनाशी तत्व मैं हूं, वह अविनाशी तत्व मैं हूं, वह परम पुरुष मैं हूं, वह आदि पुरुष मैं हूं, वह निरक्षर पुरुष मैं हूं। अर्थ शब्द भिन्न भिन्न है, अर्थ एक ही है, स्थिति एक ही है। उसी आदि पुरुष को हम कहते हैं निरक्षर नाम, उसी को निरक्षर पुरुष, आदि नाम, आदि पुरुष, सत्य नाम, एक नाम, सार नाम, सार शब्द, ये भिन्न भिन्न उसके नाम है, लेकिन स्थिति एक है, अवस्था एक है, स्थितिगत कोई भेद नहीं है। तब जब इसका निरंतर जाप आप करोगे, निरंतर जाप करोगे, तो यह जो तादात्म्य है टूटेगा, यह जुड़ाव टूटेगा, यह आसक्ति टूटेगी कि मैं यह हूं। देखो जब हम मैं वह हूं ऐसा जाप करते हैं तो ये तो इसका विधेय अर्थ हुआ, पॉजिटिव अर्थ, सकारात्मक अर्थ, विधेय अर्थ। इसका एक अर्थ और भी है, नेगेटिव, निषेध अर्थ भी है। जब हम ये कहते हैं मैं वह हूं, मैं अविनाशी पुरुष मैं ही हूं, वह अविनाशी पुरुष मैं हूं, वह अविनाशी पुरुष मैं हूं, तो हम यह भी कह रहे हैं दिखने में जो मैं हूं वह मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र मैं नहीं हूं। इस निषेध को भी आप बता रहे हो, मैं यह नहीं हूं, मैं वह हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं वह हूं। तो जब निरंतर आप जाप करते रहोगे, जाप करते रहोगे, जाप करते रहोगे, तो ये तादात्म्य टूटेगा भाई। ये साहब ने युक्ति बताई। और जब ये तादात्म्य टूटेगा तो आपका संशय खंडित होगा, आपका संशय टूटेगा, आपका भ्रम टूटेगा। और ये भ्रम यही है क्या कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं चेतन नहीं। इसीलिए तो जब शरीर मरता है तो हम दुखी होते हैं कि मैं मर रहा हूं। जब मौत की खबर आती तो हम घबराते क्यों हैं?
मौत की खबर आती तो भयभीत होते क्यों हैं? क्योंकि हमने मान बैठा है कि मैं शरीर हूं और शरीर मर रहा है, शरीर मर रहा है, इसका मतलब मैं मर रहा हूं, और जब मैं मर रहा हूं तो सब खत्म, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। न मेरे रिश्ते, न परिवार, न अपने, न सगा संबंधी, कुछ नहीं, मकान दुकान कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, मैं मर रहा हूं। नहीं भाई, तुम नहीं मर रहे हो, शरीर मर रहा है। तुम तो सदा अविनाशी हो। एक शरीर छूटेगा, एक साधन छूटेगा, दूसरा साधन फिर मिलेगा, फिर मिलेगा साधन, अब फिर साधन मिलेगा, उसके प्रति फिर तुम्हारा तादात्म्य बनेगा, फिर आसक्ति बनेगी। तो यह जो आसक्ति है, यह जो संशय है कि मैं शरीर हूं, इस संशय को तोड़ने के लिए सदगुरु ने यह विधि बताई कि सोहम का जाप करो। सांसों में सोहम को पिरो लो, सह अहम सह अहम सह अहम। अच्छा, आपको सुमिरन करने को विधि बताते हैं, उसका क्या मतलब? क्यों सुमिरन करने को कहते हैं कि सोहम सत्य नाम का सुमिरन करो, कि 5 नाम का सुमिरन करो? मतलब क्या है उसका? मन को एक लीक मिलती है, मन को एक मार्ग मिलता है, और निरंतर तुम उस शब्द के अर्थ की भावना करते रहते हो तो धीरे 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 तुम वैसा ही हो जाते हो। ये नियम है जिसका तुम निरंतर स्मरण करते रहो करते रहो करते रहो, तुम उसी तरह हो जाते हो। बिल्कुल, ये व्यवहारिक जगत में भी यह देखने को मिलता है। आप किसी बात का जाप करते रहो, धन 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 करते रहोगे तो धनिक हो जाओगे। पद 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 की चिंता करते रहोगे तो कोई ना कोई पद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। मकान मकान मकान, आप देखो, मकान का आप जाप नहीं करते हो, और जाप का मतलब है कोई माला लेके जाप करना ही नहीं है। सदा ध्यान में रहना, वही है स्मरण। सदा बोध में रहना, ख्याल में रहना, वही है सुमिरन। और आपके घर में बेटा बड़ा हो गया है, मकान छोटा है, शादी करनी, तो निरंतर यही ख्याल बना रहेगा, मकान बनाना जरूरी है, बेटे की शादी करना जरूरी है, मकान बनाना जरूरी है, घर बनाना जरूरी है। अब ये माला लेके भले नहीं कर रहे, लेकिन सुमिरन ही तो है। तो धीरे 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 जब ये बात निरंतर तुम्हारे मन में बैठ जाती है तो एक दिन न एक दिन मकान बन जाता है। बनता है कि नहीं? कैसे भी करके बनाते हो, कमाते हो, इकट्ठा करते हो, संग्रह करते हो, कुछ उधार लेते हो, लेकिन बनाते हो। ऐसे ही जब निरंतर तुम सोहम 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 का जाप करते रहोगे तो एक दिन वह भी फलित होगा, तुम्हारी आसक्ति टूटेगी, तुम्हारा तादात्म्य टूटेगा। इसीलिए सोहम का जाप करने की विधि बताई साहब ने, सदगुरु ने। तो प्यारे हंसजनों, सत्संग का आयोजन इसी हेतु होता है कि यहां आओ, मन को धो, मन की परतों को तोड़ो। ये परतों के कारण ही मन विकारी है, परतों के कारण ही, इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार किसे कहते हैं? देखो, कभी जैसे कोई काला पत्थर है फर्श में, अब आजकल तो लोग टाइल्स लगा लेते हैं, काला पत्थर में इसलिए कह रहा हूं, अभी मैं राधे श्याम साहब जी के कुटिया में रह रहा हूं, काला पत्थर लगा है। उस काला पत्थर में एक जगह तुम पानी गिरा दो, वो पानी धीरे 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 बहेगा और रास्ता नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। सूखेगा कि नहीं? सूख जाएगा। और उसी जगह फिर से तुम पानी गिरा दो तो पानी इधर उधर नहीं बहेगा, जहां जैसे संस्कार पहले से बना हुआ है वैसे ही वो बहेगा। इसी का नाम संस्कार। एक मार्ग जो दिखने में नहीं आ रहा है, लेकिन हां, जब भी पानी तुम दूसरी बार डालोगे उसी तरह बहेगा और दूसरे रास्ते में नहीं जाएगा। वो एक संस्कार बन गया पहले से।
तो बार बार हम विषयों में जब जाते रहते हैं तो उससे हमारे मन में एक संस्कार पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से हम उधर ही बहते हैं, उधर ही बहते रहते हैं। एक संस्कार बन गया है, एक रेख बन गई है। इसी संस्कार को तोड़ने के लिए सत्संग का आयोजन करते हैं। साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु आप ठोर कर, मुए कहां घर तेरा। अरे भाई, मरने के बाद तेरा क्या पता। आप जियत लखो, जीते जी लखो जानो, इस भ्रम का निवारण करो, इस संशय को खंडो। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडा न को। ये संशय हर जगह व्याप्त है, और ये संशय इसलिए व्याप्त है क्योंकि काल पुरुष का साम्राज्य है चतुर्दिक। चतुर्दिक काल पुरुष का ही साम्राज्य है। सत्पुरुष और काल पुरुष में सत्पुरुष तो उदासीन है। जैसे सत्पुरुष की स्थिति क्या है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो अपने कुछ अधिकार के लिए लड़ता नहीं है, कोई दावा प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन काल पुरुष को सदा ये चिंता बनी रहती है कि अगर जीव सत्पुरुष की राह पकड़ लिया, सत्पुरुष का अनुगामी बन गया, अनुसरण बन गया, तो मेरा व्यापार धंधा कैसे चलेगा, मेरा ग्रास कौन बनेगा। तो यही जो काल पुरुष है, ये अनेक रूप दिखाता है, अनेक आकर्षण दिखाता है, तुम्हारे अंदर संशय पैदा करता है। सदगुरु कबीर साहब ने अनुराग सागर में इंद्रमती को भी चेताया है, देखो इंद्रमती, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन वो काल पुरुष आएगा, निरंजन आएगा, और ध्यान में रखना वो बड़ा बहुरूपिया है, वो मेरी तरह ताज शैली टोपी लगा के आ जाएगा, मेरा बाना बना करके आ जाएगा, मेरा भेष बना करके आएगा, और कहेगा मैं ही सत्पुरुष हूं, चलो मेरे साथ, तुम धोखे में मत आना। तो ये काल पुरुष का ही साम्राज्य होने से चतुर्दिक हम उसके भ्रम में पड़ते रहते हैं। और सदगुरु का मतलब क्या है? सदगुरु का मतलब है काल ही जीती हंस ले जाहि, अविचल पुरुष अविचल देश पुरुष जहां आहि। काल ही जीत, जो काल से जीत कर, काल से छुड़ाकर, काल के फांस से छुड़ाकर जीव को खींच कर सत्पुरुष की तरफ ले जाए। अविचल देश, पुरुष जहां रहते हैं, सत्पुरुष रहते हैं, वही गुरु का काम है। तुम्हें खींचते हैं, पकड़ते हैं, चलो, लेकिन तुम मोह में ग्रस्त हो, ममता में ग्रस्त हो, आसक्ति युक्त हो, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, जाने में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए सत्संग में लोगों को जगाना भी बड़ा खतरा है, क्योंकि खतरा इसलिए है कि आपका जहां मन लगा हुआ है, उस मन को तोड़ना। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः। साहब ने कहा, मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलास है। इस सारा विलास, सारा आकर्षण, सारा जो दृश्य है, वो मन का ही विस्तार है। तो ये मन तो सदा चाहता है, हाँ, मन है निरंजन का ही छोटा रूप है, व्यष्टि रूप में मन निरंजन ही तो मन है। तो ये मन है तुम्हें बार बार फंसाता रहता है, उलझाता रहता है, क्योंकि अगर तुम सत्पुरुष की भक्ति करोगे तो इसका धंधा कैसे चलेगा, इसका व्यापार कैसे चलेगा, इसका ग्रास कौन बनेगा, इस बात की फिक्र उस निरंजन मन को है। इसलिए सदा विषयों की तरफ तुम्हें ले जाता है भाई। लेकिन इस मन को समझाना है, इसे बताना है, इसे उठाना है। मन के स्वभाव की तरह में बहना नहीं है, पानी के बहाव की तरह मन का बहाव है। अपने आप को इस बहाव से रोकना है ना। और रोकने के लिए ये उपाय होता है। श्री
राधे श्याम साहब जी हमारे बीच हैं, महंत साहब हैं, आपके गांव से, आपकी जन्मभूमि के संत हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है, बड़ी महिमा है, तीरथ भी आशा करे कब आए उदास, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीरथ भी आशा करे कब आवे उदास। हाँ? तो जिस मां ने इन संत को जन्म दिया है वो तो बड़ी पुण्यमान पुण्यवती मां थी, जिन्होंने ऐसे संत को जन्म दिया। और सबसे बड़ा कार्य श्री राधे साहब जी ने जो किया वो यही कि आपके गांव में एक छोटा सा गांव, अपरिचित सा गांव के साथ वाणी को विराम देता हूं। सत्यनाम बंदगी साहेब।